वेग्रो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपका स्मार्ट साथी जो स्टॉक मार्केट अलर्ट्स सीधे आपके व्हाट्सएप पर पहुंचाता है। नमस्कार। आज हम एक थोड़ी उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, एक तरफ तो देखिए भारत की पहली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ आई है 7.8%। हाँ, जो उम्मीद से काफी बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ बाजार है कि लगातार तीसरे दिन नीचे बंद हुआ है। तो आज हम इसी पर गौर करेंगे। 29 अगस्त 2025 के बाजार का विश्लेषण, अलग अलग रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो जैसा आपने कहा, बाजार लगातार तीसरे दिन गिरा। सेंसेक्स कितना नीचे गया? सेंसेक्स करीब 271 अंक गिरकर 79,809 पर बंद हुआ और निफ्टी वो भी 74 अंक नीचे आया। और निफ्टी 24,450 के नीचे आ गया ना? जी हाँ, 24,426 पर। जी हाँ, बिल्कुल। वो 24,450 का एक अहम लेवल था। उसके नीचे बंद होना, ये थोड़ी चिंता की बात है। तो इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण क्या रहे? देखिए, आज की गिरावट के पीछे मोटे तौर पर 3 वजहें रहीं। अच्छा। एक तो अमेरिका से जो टैरिफ की खबरें आ रही हैं, उसकी चिंता बढ़ गई है बाजार में। दूसरा, एफआईआईज विदेशी निवेशक, उन्होंने फिर से बिकवाली की है काफी ज्यादा। हाँ, उनका डेटा आया है। कितना बेचा उन्होंने? हाँ, एफआईआईज ने आज करीब 3,593 करोड़ के शेयर बेचे। ओह, अच्छा खासा अमाउंट है ये तो। जी। और तीसरा कारण रहा रिलायंस, एमएनएम, इन्फोसिस जैसे जो बड़े हैवीवेट शेयर्स हैं, उनमें कमजोरी। अच्छा, तो ये जो टैरिफ वाली चिंता है, ये कितनी गंभीर लग रही है? इसका असर और कहाँ दिख रहा है? इसका असर तो साफ है। सबसे पहले रुपए पर देखिए। हाँ, रुपया तो रिकॉर्ड निचले स्तर पे पहुंच गया। बिल्कुल। डॉलर के मुकाबले 88.19, 88.20 तक चला गया। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। बाप रे। और जब ऐसी अनिश्चितता होती है ना, तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। तो सोने की कीमतों में भी तेजी दिखी आज। अच्छा, मतलब सेफ हेवन बाइंग। हाँ, एक तरह से वही क्लासिक रिस्क ऑफ वाला माहौल बन गया है। एफआईआईज बेच रहे हैं, रुपया गिर रहा है, ये सब बाजार पर दबाव बना रहा है। और रिलायंस वाला मामला तो बड़ा दिलचस्प है। उनकी एजीएम हुई, इतनी बड़ी घोषणा हुई कि जियो आईपीओ 2026 के पहले छमाही में आएगा। हाँ, बड़ी खबर थी ये। फिर भी शेयर 2% से ज्यादा गिर गया। ये कैसे? हाँ, ये वाकई गौर करने लायक है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये बात आई भी है कि पिछले 4 साल से कुछ ऐसे ही पैटर्न दिख रहा है। मतलब एजीएम के बाद गिरावट? हाँ, एजीएम के ठीक बाद रिलायंस के शेयर में गिरावट आती है। शायद ये वो बाय द रूमर सेल द न्यूज वाली बात है। हो सकता है, या शायद निवेशकों की उम्मीदें घोषणाओं से भी ज्यादा होती हैं। ये भी हो सकता है, या फिर घोषणाओं के बाद भी शायद पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। खैर, कारण जो भी हो, पैटर्न तो यही दिख रहा है। रिलायंस के अलावा और कौन से शेयर से जो गिरे या चढ़े? गिरने वालों में देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमएनएम, वो करीब 3% नीचे था। इन्फोसिस भी लगभग 2% टूटा। एमएनएम मतलब ऑटो सेक्टर पर प्रेशर, और इन्फोसिस यानी आईटी भी। हाँ, ऑटो और आईटी दोनों में दबाव था। शायद वैश्विक चिंताओं का असर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ गिर ही रहा था। अच्छा, कुछ हरे निशान में भी थे। बिल्कुल, जैसे श्रीराम फाइनेंस, आईटीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में थे। दिलचस्प। आईटीसी और एशियन पेंट्स जैसे शेयर चले। हाँ, ये दिखाता है कि कुछ चुनिंदा खरीदारी भी हो रही थी। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो कहाँ मजबूती थी और कहाँ ज्यादा कमजोरी? देखिए, मजबूती साफ तौर पर एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दिखी। एफएमसीजी क्यों चला? कोई खास वजह? शायद वो जीएसटी दरों में कटौती की जो उम्मीदें चल रही हैं, उससे कुछ सहारा मिला। और वैसे भी एफएमसीजी को डिफेंसिव सेक्टर मानते हैं, तो ऐसे माहौल में निवेशक उधर जाते हैं। सही बात है। और कमजोर कौन से रहे? कमजोरी ज्यादातर साइक्लिकल सेक्टर्स में थी। ऑटो, आईटी, रियलिटी, मेटल, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये सब दबाव में थे। ये तो वही सेक्टर्स हैं जिन पर वैश्विक इकोनॉमी या टैरिफ का सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल, वही तस्वीर साफ दिख रही है। छोटे और मझूले शेयरों का क्या हाल था? मिड कैप, स्मॉल कैप? उनमें भी ज्यादातर नरमी ही थी, या सपाट कारोबार कह सकते हैं। और मार्केट बर्थ गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों से ज्यादा थी। यानी ओवरऑल सेंटीमेंट कमजोर ही था। हाँ, बिल्कुल। ऐसे माहौल में निवेशक के लिए ये जानना जरूरी है कि बाजार कहाँ जा सकता है। क्या कहते हैं एनालिस्ट, क्या लेवल्स देखनी चाहिए? देखिए, नजरिया अभी सतर्क रहने का ही है।
तकनीकी तौर पर निफ्टी के लिए 24,400 का लेवल काफी अहम है। ये सपोर्ट लेवल है। हाँ, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये लेवल टूटता है तो फिर निफ्टी 24,300 या शायद 24,200 की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, और ऊपर की तरफ अगर बाजार संभलता है तो? ऊपर की तरफ 24,600 से 24,700 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मतलब वहां जाके फिर से बिकवाली आ सकती है। तो मतलब अभी कुछ समय उतार चढ़ाव बना रहेगा? पूरी उम्मीद है, वॉलेटिलिटी रहेगी। पर एक बात समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी आई है, 7.8%। हाँ, Q1 FY26 की ग्रोथ उम्मीद से बेहतर है। तो फिर बाजार पर उसका असर क्यों नहीं दिख रहा? बाजार क्यों गिर रहा है? यही तो पहेली है और यही दिखाता है कि बाजार शॉर्ट टर्म में ग्लोबल संकेतों और फंड फ्लोज पर ज्यादा ध्यान देता है। मतलब FIIs की बिकवाली और ये टैरिफ की चिंता ज्यादा हावी है। बिल्कुल, फिलहाल तो यही लग रहा है। अच्छी जीडीपी ग्रोथ लंबी अवधि के लिए जरूर अच्छी खबर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी के लिए ग्लोबल फैक्टर ज्यादा मायने रख रहे हैं। इस बीच घरेलू मोर्चे पर और भी कुछ खबरें थी, जैसे LIC डिविडेंड या IPOs। हाँ, LIC ने सरकार को 7,324 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। और IPO मार्केट में भी थोड़ी हलचल है। विक्रांत इंजीनियरिंग और एनलॉन हेल्थ केयर के IPO खुले हुए हैं और क्यूब हाईवेज और एविल पेपरटेक ने नए IPOs की घोषणा की है। तो प्राइमरी मार्केट में एक्शन है अभी भी? हाँ, कुछ हद तक। इस तरह के उतार चढ़ाव वाले बाजार में अपडेटेड है ना कितना मुश्किल हो सकता है ना। बिल्कुल, रोज नई खबरें, नए लेवल्स। यहीं पर वेगरो काम आता है। रियल टाइम स्टॉक अलर्ट्स, इनसाइडर ट्रेड अपडेट्स, कंपनी न्यूज, सब सीधे आपके व्हाट्सएप पर। इससे आप बाजार को बदलने वाली घटनाओं से कभी चूकते नहीं। चाहे आप नए निवेशक हों या अनुभवी ट्रेडर, वेगरो आपको आगे रखता है। हाँ, जानकारी रखना तो बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। मुख्य बातें क्या रहीं? देखिए, संक्षेप में कहे तो अमेरिकी टैरिफ की चिंता और FIIs की भारी बिकवाली ने बाजार को नीचे खींचा। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। हाँ, रिलायंस का शेयर AGM में घोषणाओं के बाद भी गिरा, जो एक पैटर्न सा बन गया है। FMCG जैसे डिफेंसिव सेक्टर मजबूत रहे। जी, जबकि ऑटो, IT जैसे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर दबाव में रहे। आगे के लिए नजरिया सतर्क है और उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। महत्वपूर्ण लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए 24,400 नीचे और 24,700 ऊपर की तरफ। बिल्कुल। तो साफ है कि ग्लोबल हवाएं किस तरह घरेलू बाजार पर असर डाल सकती हैं, भले ही हमारे अपने मैक्रो आंकड़े मजबूत हों। लेवल्स और सेक्टोरल ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जब रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और ये टैरिफ का डर बना हुआ है, तो आने वाले वक्त में वो कंपनियां जो एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं और वो जो सिर्फ घरेलू खपत पर फोकस करती हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदल सकती हैं? क्या हमें इसके कुछ शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर नजर रखनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। एक जरूरी बात, ये पॉडकास्ट केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कृपया कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। धन्यवाद। धन्यवाद।